करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। इकॉनमी की बातें तो आप रोज़ सुन रहे हैं, चल रहा है। कल भी पूरा एक सेमिनार किया गवर्नमेंट में, उसमें अपनी रामलीला सुनाई, दुख भरा है, महंगाई की तबाही फैली हुई है, पेट्रोल अभी और बढ़ना है, वो तमाम चीज़ें हैं। बजट जौन सा है, एक दिन बाद जुमे को बजट आ जाएगा, सो जो भी जिसको कहते हैं कटा कटी है वो बाहर निकल आएगा। इन द मीन टाइम पॉलिटिकल सीन पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज इमरान खान साहब ने स्पीच में कहा कि मैं जल्द ही अपना लाहे अमल बताऊँगा, लॉन्ग मार्च की डेट दूँगा। वजह उन्होंने ये बताई कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि पटिशन फाइल की हुई है ऑन द राइट्स टू प्रोटेस्ट एंड कम एंड एवरीथिंग, और जिसको कहते हैं हिंड्रेंस फ्री, वो जो चीज़ है उसका उनका फ़ैसला आ जाए तो फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन चल रही है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि PTI भी एक बंद गली में दाखिल हो गई है। गवर्नमेंट तो एक बंद गली में दाखिल हो गई थी, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, सख्त अनपॉपुलर फैसले ले लिए हैं। तो अब तो सारे ऑब्जर्वर्स का ख्याल ये है कि इनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि बस चिमट जाएं अब सीट के साथ और जैसे तैसे हो अगले साल इलेक्शन तक वक्त गुजारें और ये उम्मीद करें कि थोड़ी सी कोई बेहतरी हो ताकि अवाम में जा सकें। रह गई थी बात PTI की। PTI का ये था कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम अब वो नज़र नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पे जिस तरह 25 वाला धरना खान साहब ने ख़त्म किया, फिर पेशावर जाके बैठ गए, उस पर बड़ी बातें हुई कि गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं, इंकलाब की बातें हो रही हैं, बड़े उन पर ज़ाती उस किस्म के हमले भी हुए। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रहा था कि ये मोमेंटम कैसे मेनटेन होगा, और वो अब लग रहा है कि शायद मोमेंटम उस तरह ना हो सके। बहरहाल नई तारीख आ गई है। इन द मीन टाइम पिछले 48 घंटे में ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट हुई है। हमने शौकत तरीन साहब को सुना, हमने शेख रशीद साहब को सुना, और अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि कौन किससे मिला। वो कह रहे हैं राब्ते चल रहे हैं, वो शेख साहब कहते हैं अभी भी राब्ते चल रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा कि मुझे एट द हाईएस्ट लेवल हमें बुलाया गया और कहा गया कि नए लोगों से आप ताउन करें, और वहाँ मैंने इनकार कर दिया। शेख रशीद कहते हैं मुझे 3 माह पहले पता था, और दिस होल थिंग, ये अचानक ये मंत्रा क्यों शुरू हो गया है। फिर आज हमने देखा कि एक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, अगरचे लास्ट चौंसी थी अप्रैल 12 को हुई थी, फिर आज फिर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। ये नाज़रीन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कहते हैं जब आप किसी फ़ौजियों से बात करें तो वो कहते हैं ये आपको पूरा, जिसको कहते हैं नब्स पे आप हाथ रख सकते हैं आर्मी चीफ, पूरी जॉन सेब, जिनकी वजह से जो टोटल एक्टिव कमांड कर रहे होते हैं फ़ौज को। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। ख़ास तौर पे लास्ट मीटिंग हमने देखा वो हुई वो अप्रैल 12 को हुई, और अब साथ ही अब मीटिंग हो गई है। बड़ी करीब मीटिंग्स हुई हैं। ख़ास तौर पे जो लास्ट इनकी मीटिंग हुई थी वो 15 जून 2021 में हुई थी। तो 2021 के बाद एक मीटिंग होती है अप्रैल 2022 में, फिर थर्ड मीटिंग हो जाती है साथ ही कुछ हफ्ते के बाद आज, यानी कि 80th फॉर्मेशन कमांडर्स थी। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखें इसमें क्या ऐसी कुछ सिग्नल है या नहीं है, और कहाँ जा रही है PTI की सियासत। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इनके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम अज़हर अब्बास से भी बात करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खान खालिद लोधी साहब से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब बताएं, सारे अब ऑब्जर्वर्स की जब बात करें तो सबका ख्याल है कि लॉन्ग मार्च वाली सियासत तो शायद अब नहीं है। अब हो क्या रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये अचानक ये क्यों इतनी गुफ्तगू चल गई है शेख रशीद साहब की। मैं आपके लिए नाज़रीन के लिए भी सिर्फ 2-3 उनके बयान सुना देता हूँ आखिरी 24 घंटों के, जिसके अंदर उन्होंने कमाल बातें की हैं। ज़रा सुन लें आप पहले। बड़ा इंतजार किया खान साहब ने, जब उसने देखा कि ये मुज़ाकरात जो हैं, उसका जुमला मैंने बोला, अपना जुमला नहीं बोला कि मुझे हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा। वो सुबह वाले जो फैसले हुए उसमें एक अदारे के सरबराह और फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए दूसरे अदारे के, उसी अदारे के डिप्टी सरबराह, और गवर्नमेंट ने बातचीत की, उसमें से कुछ ना निकलना था वो ना निकला। जो पहले मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें जो मामला 2-3 तजावीज़ पर जो परवेज खटक साहब लेकर आए या लेकर गए, सो उसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। जो नारा लंदन से निकाला कि पहले हमने मज़ाहमत की फिर लंदन में बैठ के मुफाहमत की, हमें इसी नारे को फॉलो करना चाहिए। मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। और इमरान खान ने जो स्टैंड लिया हुआ है इस वक्त तक मेरे ख्याल में दुरुस्त स्टैंड है। राब्ते भी हैं परवेज खटक के, वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान किसी ऐसे फैसले के साथ नहीं खड़ा। अगर वो 14 दफा गाली दे के अपने तल्लकात बेहतर कर सकते हैं तो हमने किसी को गाली नहीं दी। अगर वो 14 दफा कमर जावेद बाजवा की मैंने फोन, अगर आप में जरूरत हो तो मैं उनकी बकवास आपको सुना सकता हूँ, 14 दफा लंदन से और हाफिजाबाद
में, और जो बकवास उन्होंने फौज के बारे में और कमर जावेद बाजवा में और जनरल फैज हमीद के बारे में की, आप सुने। अगर वो शू पॉलिश को एक वोट से वो बना सकते हैं तो हमने तो किसी का बाप नहीं मारा, हम तो फिर सुलह सफाई के कायल हैं। मुज़ाहमत होगी तो मुक़ावमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। शेख रशीद चाहता है कि हमारे अदारे अजीम हैं और हमें अदारों के साथ बेहतर तल्लुकात करने चाहिए। आपके ताल्लुकात कैसे हैं? आपके मामला इस वक्त कैसे? ठीक है, गुजारे लायक ठीक है। इतनी मेरी ख्वाहिश है, इतने अच्छे नहीं। मेरी तरफ से खराबी नहीं है, अगर उनकी तरफ से खबगी है तो उसको भी मैं ठीक करने की कोशिश करना चाहूंगा। लेकिन क्योंकि खान साहब ने कहा कि मुझे इस केस में नहीं आना, परवेज खटक इसको डील करेगा, तो परवेज खटक ही डील कर रहा है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये सारा मलबा गिरना है, और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगे बैठा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं। पहले तो चौधरी साहब ये बताएं, जो गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग जाते हुए जान के सुरंगी बारूदी सुरंगें बिछा गए थे, जब आपने सब्सिडीज़ की, आपको पता था कि तबाही फैलेगी इसकी वजह से, लेकिन आप लोगों ने सियासत की। शेख रशीद साहब ने तो उसकी तायद कर दी है। वो कह रहे हैं इमरान खान आखिर वज़ीर आज़म है, उसको पता था तो वो जाते जाते बिछा गया बारूदी सुरंगें। शेख साहब आपके साथ हैं, दूसरी साइड पे हैं? शेख साहब तरह खुल के बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो कि लोग, जिसमें स्पाइस भी हो, खबर भी हो, उनका स्टाइल है वो, इसीलिए तो वो लोग उनको इतना सुनते हैं, और टेलीविजन के ऊपर भी वो इतना, आई वुड से, एक हॉट कमोडिटी हैं हर एक के लिए। तो शेख साहब ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हमें इतना सर्टन होता कि हम जा रहे हैं तो हम असम्बलियाँ तोड़ देते। उस वक्त हमने ये नहीं, इतना सर्टन नहीं था। एक्चुअली बड़ी इसके ऊपर बहस हुई थी, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो फाइनेंस टीम थी उसके अंदर भी एक ओपिनियंस में फ़र्क था। लेकिन जो चीज़ बाद में प्रिवेल की वो ये थी कि हम अभी ये 30% अपना इस बजट से, जो एहसास का या बाकी बजट्स हैं उनमें से हम काट के तो हम दे देते हैं ये सब्सिडी, और बाकी 30% हमारी बात हुई थी रूस से, तो हमने कहा उधर से हमें जो है वो सब्सिडी मिल जाएगी, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। सो बुनियादी जो इसका जो इम्पीटस था या वजह थी जिसकी वजह से ये रिलीफ दे सके हम, वो हमारा ये ख्याल था कि हम रूस से जो हमारा मुआहदा है वो किसी किनारे लग जाएगा और हम ये गैस और जो पेट्रोल है ये सस्ता कर सकें। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप इतनी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो शौकत तरीन साहब का अभी मैंने शुरू में सुनाया, जो शेख साहब बातें कर रहे हैं, आखिरी दिनों में आप भी पार्ट ऑफ सर्टन पार्लेस थे, आप थे, असद उमर थे। ये किस किस्म की जमहूरियत चल रही है कि आप लोग बातें करते रहते हैं पीछे से, पावर्स दैट बी से, आर्मी से, और अब भी खुलेआम खान साहब भी कह रहे हैं कि जी वो आएँ, अपने गुनाहों के मुदावा करें, खोलें चीज़ें, और हालांकि उन्होंने भी उनके दूसरी साइड के मुताबिक रेड लाइंस क्रॉस कर दी हुई हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो हमें ये बताएं, ये कोशर है इस तरह एक्सपेक्टेशंस करना फौज से? मिले तो आप भी हैं फिर, ये कोशर है कितना जब एंकर्स रात को जाके मिलते हैं। पाकिस्तान का एक अपना सिस्टम है, आप भी जाके मिले हैं, आप सोहेल उड़ाई साहब वगैरह। जर्नलिस्ट का तो काम है हर एक से मिलना, हम तो जाके हम उनको ये तो नहीं कहते कि आप आगे पॉलिटिक्स में दाखिल हो। आप लोग तो खुल के कह रहे हैं कि आए उसको मसले को हल करवाएं। आपने वहाँ पे क्या फॉर्मेशन की जो चीजें थी आर्मी की, उसके ऊपर गुफ्तगू की? नहीं, हम व्यू पॉइंट सुन रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, जो भी हमें बुलाता है हम जाके सुन लेते हैं। देखिए मालिक साहब, बात यह है कि ये इतना मासूम बनने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में एक रोल है, फौज का एक रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स